सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन कोई गाना चाहते हो तो हाथ उठाए। हाँ जी, भानुबेन आ गए हैं। सुशील गुप्ता जी, आप क्या भजन लेंगे? हाँ, ले लेता हूँ जी, लीजिए। प्यारा तू ही है रक्षक हमारा, तू है। हाँ, आज तू है सारे संसार का प्यारा। आप जरा नीचे, हाँ अब आ रहा है ठीक से? आप मोबाइल के सामने रहिए तो आवाज आएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए,
पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा। तू ही है सच्चा पिता हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अब ठीक आ रही है ना आवाज? पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु विसर है झुकाते। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु बिसर हैं झुकाते। उनको ही सुख मिला तेरी राह पर जो चला जो प्यारा। उनको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड से हमको छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करें संध्या हमन जगत सारा। लगे भक्ति में मन करें संध्या हमन जगत सारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अंतिम पंक्ति। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट नंद लाल के सब मिटाना। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट नंद लाल के सब मिटाना। दुनिया के धन वालों का और कंगालों का तू ही सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का
ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, कोई नए व्यक्ति को भजन गाना हो? शशि बेन, आप गा सकते हो, गाइए, प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते जी। आज मैं एक छोटा सा भजन में बोलूंगी। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन का लाभ उठाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। वेद प्रभु की अमृत वाणी, पावन सुखद सदा कल्याणी। वेद प्रभु की अमृत वाणी, पावन सुखद सदा कल्याणी। धन बल यश को पाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो 4 वेद ज्ञान गाम है। ऋग यजु साम अथर्व नाम है, सोया भाग्य जगाना है। सूरज चढ़े अंधेरा जाए, मन मंदिर चमकाना है। मन ज्ञान बढ़े अज्ञान मिटाए, वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन धारा सरस बहेगी, जीवन धारा सरस बहेगी। कोई समस्या नहीं रहेगी, उलझन को सुलझाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। ऊंच नीच और जात पात को, भेद भाव और छूत छात को, जड़ से मार मिटाना है तो वेद पढ़ो और वेद। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। मानवता बस यही मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी। मानवता बस यही मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी। पथिक सत्य अपनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन का लाभ उठाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। धन्यवाद जी समय देने के लिए। पूजा के चक्कर से बचते हैं। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे परिवार जो अपने आप को बहुत विद्वान मतलब अच्छा समझते हैं, वो भी ये उसमें फंसे हुए हैं, अलग अलग गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। कई बार बड़ा दुख होता है देखकर। कुछ भी समझा कर लो, नहीं कोई मानता समझता, क्योंकि हर एक की अपनी श्रद्धा है। हम इस चीज का खंडन नहीं करते, परंतु देखकर ये दुख होता है कि परमपिता परमात्मा जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, उसको हम लोग मूर्ति में ढालकर अपने अपने भावों के अनुसार उसकी पूजा कर रहे हैं। यजुर्वेद के बड़े सुंदर 32वें अध्याय का दूसरा मंत्र हमारे को कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसकी कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं बन सकती, वो कभी देह को धारण नहीं कर सकता, सीमा से परे है, वो किसी घेरे में किसी नापतोल में नहीं बंधता। महर्षि दयानंद जी ने बड़ा ही सुंदर आर्य समाज का दूसरा नियम हमारे समक्ष रखा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दया न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वादि, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामीन, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है।
ये मंत्र हम बचपन में बोलते आए थे, जब हम लोग स्कूल में भी थे तब भी इस मंत्र को हमें खड़े होकर सुनाना होता था। तब इतनी समझ नहीं थी कि इस परमपिता परमात्मा का स्वरूप चारों ओर हर जगह वो प्रभु है, सच्चिदानंद स्वरूप है, हमें दिखाई नहीं देता, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। आज जब हम लोग बड़े होकर इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों के को देखते हैं मूर्ति पूजा करते, तो पता लगता है कि केवल और केवल उस ईश्वर की ही उपासना करनी योग्य है। अब हम वहां ईश्वर के कुछ गुणों को देखते हैं मंत्र में, तो पता चलता है कि मूर्ति में वो सामर्थ्य नहीं है। जो गुण ईश्वर के हैं वो आदि, वो सर्वंतर्यामी, जगत नियंता, सर्वरक्षक परमात्मा, जो संपूर्ण जगत का एक मूर्ति ध्यान के लिए होती है जी। परंतु ध्यान भी उसमें असंभव है, क्योंकि आंखें बंद करके हम लोग बैठ जाते हैं ध्यान लगाने के लिए, फिर मूर्ति क्या दिखाई देगी भाई। हाँ, उन्होंने जिस मूर्ति को अपने मन मंदिर में स्थापित कर लिया वही रूप उनको दिखाई देगा। और सच्ची मूर्ति की स्थापना विराट रूप में क्यों ना स्थापित की जाए, विराट रूप के दर्शन में समस्त भूमंडल आपको अपना लगने लगेगा। और संकुचित रूप के जो दर्शन की हम बात करें तो हमारी भावनाएं भी संकुचित हो जाती हैं। तो अगर हम इस चीज को समझने का प्रयास करें तो ईश्वर को शास्त्रों में सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। सत्य को जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्य वर्तमान कालों में जिसको नहीं बांधा जा सकता, ये चीज हमें समझानी है। बहुत लोगों को समझाने का हम प्रयास करते हैं कि किसी भी रूप में ईश्वर को बांधा नहीं जा सकता, परंतु दुनिया ऐसे मूर्खों वाले कई ऐसे कार्य भी कर रहे हैं जो मूर्ति में ही लगे हुए हैं। मूर्ति क्या सभी कालों में विद्यमान थी? तो उत्तर नहीं में आएगा। चित्त जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चेताने और सत्य का ज्ञान कराने वाला हो, क्या मूर्ति में चेतना है? वो तो जड़ है। आनंद की अगर हम बात करते हैं, आनंद स्वरूप सब, जिसमें सब जीव मुक्त आनंद को प्राप्त करते हैं, सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, वही एक परमात्मा है जो सबको आनंद में रखता है। परंतु मूर्ति किसी को आनंद प्रदान नहीं कर सकती। अतः मूर्ति की कल्पना ईश्वर के स्थान पर करना निरर्थक है। गहराई से समझने वाली बात है कि हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना छोड़कर मूर्ति पूजा में लगकर अपने जीवन को निरर्थक बेकार में भी कर रहे हैं। ईश्वर के गुणों को समझने का, आत्मसात करने का हम प्रयास नहीं करते हैं। ईश्वर अनादि है, उसका कोई आदि कारण, कोई समय नहीं है। क्या हम मूर्ति को आदि मान सकते हैं? ये ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर सदा है, सदा ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। मूर्ति पहले ही नहीं थी, अब है, आगे नष्ट हो जाएगी, कभी बनती है, कभी नष्ट हम कर देते हैं। तो ईश्वर की मूर्ति किस प्रकार बन सकती है? ईश्वर का जन्म नहीं होता, ये बात हम सभी जानते हैं। वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं। हम मूर्ति को हम बनाते हैं, उसका जन्म होता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर विद्यमान ना हो। वो सर्वत्र व्यापक है, हर जगह। हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था ईश्वर कण कण में विद्यमान है। तो आज पता चलता है कि बड़ों की बात, ऋषि मुनियों की बात, गुरुजनों की बात बिल्कुल सत्य है। ईश्वर हमें चहुं ओर से देख रहा है, हर चीज में ईश्वर है। कई बार शंका समाधान प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, कई बार हम विद्वानों से सुनते हैं ईश्वर हर जगह विद्यमान है, क्यों उसका उदाहरण समझाइए, या बच्चों को हम नैतिक शिक्षा के रूप में बताते हैं। ये बातें यदि हम बच्चों को शिविर में भेजें, बच्चों को गुरुकुलों में भेजें, या ऐसे ऐसे विद्वानों की थोड़ी सी कुछ बातों को सुनाएं, तब समझ आता है बच्चों को कि ईश्वर हर जगह है, हर तरफ से हमें देख रहा है। तो बच्चे जो है बचपन से ही गलत कार्य करना छोड़ देंगे, बाल्यकाल अवस्था से ही उनके अंदर अच्छे गुण स्थापित होंगे और वो ईश्वर, उस एक ईश्वर की उपासना करने लगेंगे। परिवार में क्या है, बच्चे वही करते हैं जो परिवार में माता पिता कर रहे हैं, बड़े जन करते हैं। अगर बड़े जन जो हैं मूर्ति पूजा में लगे हैं तो बच्चे भी साथ बैठ जाते हैं, जैसे भोग लगाया, जैसी आरती, जैसे पूजा करी। तो वो ये नहीं समझते, वो केवल ये समझते हैं बच्चे की मूर्ति में ही ईश्वर है, चारों तरफ नहीं है। अब मूर्ति जो है, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। क्या इस मंदिर में रखी मूर्ति दूसरे स्थान पर रह सकती है? यदि नहीं तो ईश्वर की मूर्ति कैसे बनाई जा सकती है? वो सभी बंधनों से मुक्त है, नस नाड़ी के बंधन में वो नहीं आता। तो यजुर्वेद का एक बड़ा ही 40वें अध्याय के 8वें मंत्र का बड़ा ही सुंदर सा एक मंत्र, जिसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सप्रज्ञार चुक्रमत माया वर्णम मनस्वरम शुद्ध मपाविविदम
कवि मनीषी परिभु सर्वभ्यु यथार्थ थयो यथार्थ वै दधराशातिभ्य समाभ्या। तो थोड़ा सा मेरे को बोलने में है दिक्कत, लेकिन इसका अर्थ बड़ा ही अच्छा लगा मुझे मुनि जी की। वो ईश्वर परि अगात, वह कौन सा स्थान आए, वह काया रहित है, शरीर रहित है, अव्रणम, वह वर्ण छिद्र आदि से रहित है, अस्नावरम नस नाड़ियों से शून्य है। वर्ण व नस नाड़ियों का संबंध तो हमारे शरीर से है, और जब शरीर धारी ही नहीं है तो वो सब बातें कहाँ गई। और अपाविवधम, पाप से विद्ध नहीं। कवि, वह प्रभु क्रांतिदर्शी है, वह वस्तु के तत्व को जानता है, वह भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञाता है। प्रभु पूर्ण व्यापक है, उसका दृष्टिकोण भी व्यापक है, वो सत्य है, चारों ओर सर्वत्र रहने वाला है, वो अजन्मा है, स्वयंभू, स्वयं को सिद्ध करता है, उसका जन्म देने वाला कोई नहीं है, वह शाश्वत है, सदा रहेगा। और ये सब वस्तुओं बातों को वो यथावत ईश्वर जानता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचार कैसे हैं, वो ईश्वर सब कुछ जानता है। तो ये सब गुण क्या हम मूर्ति में हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, या मूर्ति को हम ईश्वर कैसे मान ले, ये प्रश्न हमारे समक्ष है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर स्वयं जाने, स्वाध्याय करें, ईश्वर के स्वरूप को समझें, मूर्ति पूजा को निरर्थक बताकर हम बताएं कि ईश्वर इस मूर्ति में तो है, परंतु मूर्ति को ईश्वर मानना गलत है। तो प्रभु की क्या मूर्ति बन सकती है, ये विचार हम अपने बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं और विवेचना करके उनको समझा सकते हैं। तर्क के साथ उनको समझाइए तो बच्चे जल्दी समझ जाएंगे कि सच में ईश्वर चारों ओर है, उसको किसी भी रूप में बांधा नहीं जा सकता। ईश्वर निराकार है या साकार है, इस बात का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो यजुर्वेद के मैंने बताया 32वें अध्याय में जो लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं बन सकती है। तो वो तो ईश्वर को निराकार बताया। यदि साकार माने तो साकार की एक सीमा होती है, उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव भी सीमित होते हैं। वह यहाँ होता है तो वहां नहीं होता, यदि वो वहां है तो यहाँ नहीं होता। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, यदि मैं गुड़गांव में हूं तो मैं दिल्ली में नहीं हूं, और अगर मैं दिल्ली में हूं तो मैं गुड़गांव में नहीं हूं। परंतु ईश्वर यहाँ भी है, ईश्वर वहां भी है, और मैं तो क्योंकि सीमित हूं, मैं हर स्थान पर नहीं हूं। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो हर स्थान पर है, वो साकार है, वो मतलब सीमित शक्ति वाला नहीं, वो असीमित शक्तियां उसके पास है, वो सर्वव्यापक है, ब्रह्मांड को पूरा प्रलय करता भी वही है, सृष्टि बनाने वाला भी वही है। परमेश्वर में निर्गुण सगुण दोनों, परंतु निर्गुण का अर्थ जो है बिना गुण के, और सगुण का अर्थ गुण सहित। ईश्वर जड़ आदि गुणों से निर्गुण और सत्य चित्त आनंद आदि से सगुण कहलाता है। ये प्रश्न कई बार हम लोग उत्तर लिखना पड़ता है, सगुण और निर्गुण के बारे में क्या अंतर है। तो पढ़ने से भी हमें पता चलता है कि ईश्वर के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा हम स्वाध्याय का प्रयास करें, किसी एक मंत्र को समझें। नहीं समझ आता तो किसी विद्वान का भी हम सहारा ले सकते हैं, उनकी बात को सुन सकते हैं। ईश्वर के स्वरूप को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जब तक ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो हम भी वही भटकाव में रहेंगे। धन्य है स्वामी देव दयानंद जी महाराज, जिन्होंने हमें इस बातों से ऊपर उठाया, ईश्वर के सच्चे स्वरूप के बारे में उन्होंने हमें बताया, और आर्य समाज जैसे संगठन से जोड़कर हमें इन बाबाओं के चक्कर से दूर रखा, और ईश्वर के उपासक बनने का, उसकी प्रार्थना, उसके सच्ची लगन उसके साथ लगाने का उन्होंने हमें राह दिखाई। तो नमन करती हूँ मैं ऋषि दयानंद जी को। और अंत में कहूंगी कि ईश्वर की कोई आकृति नहीं है, मूर्ति नहीं है। इस प्रकार उसके मूर्त रूप मानने वाला जो है, उसके सर्वव्यापकता में दोष आ जाता है व्यक्ति के। इसके अतिरिक्त क्या है, मुझे मोक्ष शरीर से पृथक जो है, मोक्ष शरीर जब अलग होगा तभी तो मोक्ष मिलेगा। शरीर ही तो एक बंधन का कारण है, और शरीर के ना रहने पर आत्मा भी अदृश्य है, वो कहाँ जाए। उस मूर्ति में इसलिए नहीं घुस सकती कि उसके साथ उसका कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण वह इंद्रिय जो संस्कार आदि उसके साथ नहीं, संस्कार आदि होते हैं वो धातु में, पत्थर के रूप में, वो मूर्ति में कैसे सारी बातें बस जाएंगी, ये सारी चीजें कैसे आ जाएंगी। इन सब बातों का विवेचन करें, इस बातों को समझने का प्रयास करें तो हमें समझ आता है कि मूर्ति अर्थात ये है कि कहा गया है कि उसका कोई मूर्त रूप नहीं है। यदि तुम उसको प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो प्राणी और अप्राणी जगत में देखो, वो प्रभु असीम है। और जैसा बड़ा ही सुंदर कहा गया, अणोरणियान महतो महियान,
कण कण में उसका निवास है। उसकी एक बड़ी प्रतिमा को एक बड़े से धूलीकरण में हम कैसे समा दे, मिट्टी से बनती है मूर्ति, उसमें उस प्रभु को कैसे हम समा दे, हर जगह उसका वास है। और ये भी कहा गया कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, विग्रह नहीं है। और ये कल्पना की ईश्वर प्रतिमा बन सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं बन सकती। अब उसको मूर्ति रूप में ईश्वर को मानने की बजाय, स्वीकार करने की बजाय, ईश्वर सर्वव्यापक है, उसको जानने, उसको मानने, उसको समझने की बहुत हमें आवश्यकता है। इसके लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। जो हमारे मूल वेद हैं उनका स्वाध्याय हम करें। सभी प्रश्न जो हमारे को भ्रमित कर रहे हैं उनका उत्तर भी हमारे को स्वाध्याय के द्वारा, वेदों के ज्ञान के द्वारा मिल सकता है। इसके लिए हम अपने आप को बचाएं, इन बातों से ऊपर उठें। अपने भूमंडल में जो हमारे आसपास हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज है, उनको भी इन बातों को समझाने का प्रयास करें। ईश्वर को किसी मूर्ति में नहीं बांधा जा सकता, नस नाड़ी के दोषों बंधन में वो नहीं आता है। ईश्वर चारों ओर है, इस बात का हम बच्चों को अवश्य बताएं। चहुं ओर से हमें ईश्वर देख रहा है। तो आइए इस परम पिता परमात्मा जिसको हम मूर्ति में नहीं बांध सकते, तो उनके लिए दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। भजन मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। उस प्रभु के स्वरूप के बारे में ये भजन हमें बता रहा है। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। वह स्वयंभू सस है, गा रहा वेद जिसका सुयश है। जन्म धरता नहीं और मरता नहीं वह नाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। है रहित देह से इंद्रियों से, छिद्र से भी नसों नाड़ियों से। है रहित देह से इंद्रियों से, छिद्र से भी नसों नाड़ियों से। वह बदलता नहीं और चलता नहीं पर चलाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जन्म देता हमें मारता है, पालता है हमें तारता है। गुरुओं का गुरु वही, सुख सखा है वही और माता, मात्र है एक ही वह विधाता। कर्म करते हैं हम ठीक जैसा, फल हमें ठीक देता है वैसा। पाप करता है जो लो समझ ठीक वो दंड पाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। न तस्य प्रतिमा अस्ति मंत्र का उच्चारण किया, फिर सपरेगा शुक्रम आकायम ईशोपनिषद का मंत्र, फिर अंत में उपनिषद का भगवान परम पिता परमात्मा कैसा है वह बताया। सगुण निर्गुण उनकी भी आपने विवेचना की, और अंत में जो है परमात्मा वो जगत का आत्मा है, जो सबका विधाता है। बहुत बढ़िया आपने कहा, खूब खूब आपका धन्यवाद।
है और आपकी पूरी वाणी इसमें, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे श्रुति दीदी बोल रही है। तो बहुत ही बढ़िया बहुत लिखा बहुत है आपने। धन्यवाद आपका। ये आदरणीय मुनि जी का पुरुषार्थ है, उनका आशीर्वाद है। सभी का धन्यवाद। जब तो श्रोतागण उस भी दिन जुड़ते हैं, आपको बहुत ही उनकी याद लेखनी को किए। साधुवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपको बहुत ही याद किया था और हमें गर्व महसूस हो रहा था कि ये तो हमारे ही घर की है, हमारी दीदी है। ऐसे बहुत ही प्राउड हो रहा था। और आज मैं तो आपकी तरह उतना क्लियर बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि हमेशा तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। कोई कोई दिन चांस मिलता है तो मैंने प्रयास किया है। ये वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला हमारा जो है, उसमें हमेशा वैदिक ज्ञान, संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति की गहराइयों का परिचय किया जाता है। यहाँ पर हमारी हर एक कक्षा में आत्मविकास और ज्ञानवर्धक की दिशा में प्रगति करने के लिए ऐसे हम हर एक साधक प्रयास करते हैं। और मुनि जी हर एक को ऐसे चांस देते हैं कि आओ और आप भी बोलो, आप सब अपना ज्ञान यहाँ पर दो। तो हमें आप सर्व का साथ गौरवान्वित करता है। सबको सादर प्रणाम वंदन। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ मुक्ति और पुनर्जन्म, जो सत्यार्थ प्रकाश का नवम समोल्लास का सारांश बताने का यत्न कर रही हूँ। अथ विद्या विद्या बंधन मोक्ष विषयान व्याख्यास्याम विद्या च विद्या च यस्तदेदो भयं च सह अविद्यया मृत्यु तीर्थवा विद्या मृत मश्नुते। मुझे उतना संस्कृत नहीं आएगा, फिर भी मैंने प्रयास किया है पढ़ने का। जो श्लोक था वो, जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को जानकर जड़ एवं चेतन पदार्थ साधक है, ऐसा निश्चय करके समस्त शरीर आदि जड़ और चेतन आत्मा के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयोग करता है, वह लौकिक दुख से, आवाज आ रही है मुनि जी? वह लौकिक दुख हाँ से आ रही है। छुटकर, हाँ जी धन्यवाद, वह लौकिक दुख से छुटकर पारमार्थिक सुख मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य विद्या अविद्या के स्वरूप को जानते हुए अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को पार करके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करते हैं। अनित्य सुचि दुखानात्मासु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। साधन पाद के सूत्र में भी ये बताया गया है कि 4 प्रकार का विपरीत ज्ञान है। विपरीत बुद्धि, मिथ्या भाषण, चोरी, अपवित्र कर्म आदि, अत्यंत विषयों का सेवन और अनात्म में आत्मबुद्धि। ये तो बहुत ही बड़ा है नवम समोल्लास, फिर भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ टॉपिक लेकर मैंने समझाने का प्रयत्न किया है कि कर्म और उपासना को अविद्या इसलिए कहते हैं कि बाह्य और अंतर क्रिया विशेष नाम है, ज्ञान विशेष नहीं। शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना बिना मृत्यु दुख से कोई पार नहीं होता। अर्थात पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान ही मुक्ति और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मूर्ति इत्यादि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। यहाँ बंधन किससे होता है, कौन सी बातों से बंधन होता है? जैसे कि मुक्ति और बंधन कौन सी बातों से होता है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, खराब व्यसन से दूर रहना, सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय और धर्म की वृद्धि करना, परमेश्वर की स्तुति उपासना करना, योगाभ्यास करना, विद्या को धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करके ज्ञान की उन्नति करना, और जो भी कुछ करते हैं वो पक्षपात रहित न्याय धर्म अनुसार ही करना। साधनों से जीव, ये सब साधनों से जीव की मुक्ति होती है। और इससे विपरीत ईश्वर आज्ञा का भंग करना, तब यही कामों से जीव को बंधन होता है। मुक्ति में जीव का लय होता है। क्या विद्यमान हयात रहते हैं? विद्यमान कहाँ रहते हैं?
तो उत्तर है हाँ, विद्यमान रहते हैं, ब्रह्म में रहते हैं। और ब्रह्म कहाँ है? मुक्त जीव कोई एक ही स्थल पर रहता है या स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विहार करता है? तो उत्तर है ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण, सर्वव्यापक और अनंत है। मुक्त जीव वो ही ब्रह्म में अव्याहत मतलब कि प्रतिबंध रहित गति करता है। उनको कहीं पर भी रुकावट नहीं होती है। वो ज्ञान और आनंद पूर्वक स्वतंत्र विहरते हैं। मुक्त जीव को स्थूल शरीर होता है कि नहीं? तो मुक्त जीव को स्थूल शरीर नहीं होता है। स्थूल शरीर के बिना ही वो सुख और आनंद का भोग कैसे करता है? तो उनको वो भोग करता है पर अपने ऐसे मुक्त मन से करता है। उसका सत्य संकल्प वगैरह स्वाभाविक गुण सामर्थ्य मुक्त जीव के साथ रहता है, परंतु उनके साथ कोई भौतिक संग नहीं होता है। मोक्ष जीवात्मा के पास भौतिक शरीर या इंद्रिय के गोलक नहीं होते हैं। जीवात्मा के अपने स्वाभाविक गुण रहते हैं। मुक्ति में जीवात्मा जब सुनने की इच्छा रखते हैं तब श्रोत, स्पर्श की इच्छा रखे तो त्वचा, चक्षु, संवेदना के लिए रसना, गंध के लिए द्राण, संकल्प विकल्प के लिए मन, निश्चय के लिए बुद्धि, स्मरण के लिए चित्त, अहंकार के लिए अहंकार होता। अपनी शक्ति से वो अलग होते हैं। मुक्ति में सिर्फ संकल्प मात्र शरीर होता है। वर्तमान बद्ध अवस्था में जीव शरीर के आधार पर रहकर इंद्रिय के गोलक द्वारा अपने कार्य करते हैं। मुक्ति में स्वशक्ति से सर्व आनंद वो प्राप्त करता है। शक्ति 24 प्रकार की होती है। वो सारी शक्ति मुक्ति में भी जीव आनंद की प्राप्ति शक्ति के साथ करता है। जब शुद्ध मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रिया भी, जब शुद्ध मन होता है तब 5 ज्ञानेंद्रिया भी जीव के साथ रहती है। बुद्धि में निश्चय स्थिर होता है और परम गति को ही मोक्ष कहते हैं। हम किसका पवित्र नाम जान सकते हैं? नाश रहित पदार्थों की मध्य में वर्तमान सदा प्रकाश स्वरूप देव कौन होते हैं? कौन से देव हमें मुक्ति का सुख देता है? संसार में फिर से जन्म देकर हमारे माता पिता के दर्शन कराते हैं। तो उत्तर में ये है कि हमें स्व प्रकाश रूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम जानकर हम पवित्र होके मुक्ति में आनंद प्राप्त करके पृथ्वी पर फिर से माता पिता के संबंध में आते हैं, माता पिता के दर्शन कराते हैं। परमात्मा ही ये मुक्ति की व्यवस्था करते हैं। वो सर्व के स्वामी हैं। जैसे कि सांख्य में बताया है, सूत्र नंबर 159 में, इदानीमेव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः। जैसे कि वर्तमान में बद्ध और मुक्त जीव है, वो हमेशा रहते हैं। कोई जीव बंधन में, कोई जीव मुक्ति में होते हैं। बंधन और मुक्ति का अत्यंत विच्छेद या सदंतर लोप कभी नहीं होता है, अभाव भी नहीं होता है, क्योंकि बंधन और मुक्ति सदा नहीं रहते हैं। कोई भी जीव अनंत काल में बंधन में और अनंत काल में मुक्ति में भी नहीं रहता है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ, दोष, विषय, दुष्ट व्यसनों में से प्रवृत्ति जन्म और दुख के उत्तर विमुक्त होते हुए पूर्व से भी निवृत्त होने से ही मोक्ष गति मिलती रहती है। ये न्याय सूत्र में भी बताया है। अगर मुक्ति से जीव वापिस आते हैं तो कहाँ तक, कितने समय तक मुक्ति में रहते हैं? तो ये बहुत ही बड़ी संख्या मुंडकोपनिषद में बताई गई है।
जैसे कि 31 शंकु, 10 खर्व, 40 अबज वर्ष तक हम मुक्ति में सुख भोगते हैं। इसका बहुत ही बड़ा गाणितिक स्वरूप दिया हुआ है, पर वो यहाँ पर मैं समय के अभाव से थोड़ा ही बोल रही हूँ। सब पूरे संसार में ग्रंथकारों का मत ये भी है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव जन्म मरण में कभी भी नहीं आता। कोई कोई प्रश्न यह भी करते हैं कि जितने भी जीव मुक्त होते हैं उतने जीव फिर से संसार में आ ही जाते हैं। कभी संसार जीव शून्य होता ही नहीं है। अगर ऐसा हो, जीव अनित्य हो जाए और उत्पत्ति, अगर ऐसा हो तो जीव अनित्य हो जाएंगे। जैसे कि उत्पत्ति होती है, उनका नाश भी अवश्य होता है। हमारे मत अनुसार जीव मुक्ति पामता है तो वो विनिष्ट भी हो जाता है। अगर मुक्ति भी अनित्य हो गई, इसीलिए मुक्ति भी अनित्य हो गई। मुक्ति का अनंत मानने न मानने से मुक्ति के स्थान में भारी भीड़ भाड़ हो जाती है, क्योंकि आयात और निकास बिल्कुल न होने से वृद्धि का पारावार नहीं रहता। क्योंकि हर कोई जीव मुक्ति प्राप्त करेगा तो जन्म कौन लेगा? हर कोई जन्म लेगा, कोई मुक्ति ही प्राप्त नहीं करेगा तो मृत्यु किसकी होगी? दुख के अनुभव बिना सुख हो ही नहीं सकता। जैसे कि कड़वा क्या, मधुर क्या, मधुर न हो तो कड़वा क्या, ये सब स्वाद एक रस के विरुद्ध होने से ही परीक्षण हो सकता है। अगर मुक्ति में जाने के बाद वापिस ही न आना हो तो जन्म टिप की सजा। एक प्रकार की मुक्ति से फक्त अंतर उतना ही रहता है कि मुक्ति में मजदूरी नहीं करनी पड़ती, सुख ही होता है। ब्रह्म में लय हो जाना वो समुद्र में बुड़ने की बराबर होता है। जैसे कि परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है, ऐसे ही जीव भी मुक्ति में नित्य मुक्त सुखी रहेगा तो कोई दोष भी नहीं आएगा। परमेश्वर अनंत स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाले हैं। कभी अविद्या और दुख के बंधन में आते ही नहीं हैं, परंतु जीव मुक्त होते हुए शुद्ध स्वरूप, अल्पज्य, परिमित, गुण, कर्म, स्वभाव वाला ही रहता है। परमेश्वर तुल्य जीव हो ही नहीं सकता। जन्म मरण जैसी मुक्ति तो अनित्य ही होती है, ऐसा कोई प्रश्न आया है तो परिश्रम करना व्यर्थ है। तो मुक्ति जन्म मरण जैसी नहीं है। उत्तर यही है कि 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय काल के बाद लंबे समय तक जीवों की मुक्ति होना, आनंद में रहना, दुख न होना, ये क्या छोटी बात है? जब मुक्ति होती है तो 36,000 साल तक, 36,000 टाइम्स तक, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय समय तक हर एक जीव को मोक्ष गति मिलती है। तो हमें ये संसारिक दुखों या सुखों की अनुभूति हमें नहीं करनी पड़ती। मुक्ति के प्राप्य साधन क्या है? आगे तो बताया मुक्ति के प्राप्य साधन कि ज्ञान और ईश्वरीय उपासना मुक्ति के साधन। अगर जो मनुष्य मुक्ति इच्छित हो रहा है, उनको जीवन मुक्त होना है, तो मिथ्या भाषण, पाप कर्म वो सब छोड़ना होगा। पाप कर्म को छोड़कर सुख रूप फल देने वाले सत्यभाषी धर्म का आचरण करना होगा। कोई दुख को छोड़ने या सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अधर्म को छोड़ के धर्म का पालन की इच्छा रखते हैं, उसको अवश्य मुक्ति मिलती है। क्योंकि दुख का मूल कारण पापाचरण है, सुख का मूल कारण धर्माचरण है। यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय बताया है, जो हम सबको मालूम है। सत्पुरुषों के संग से विवेक, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय अवश्य करे और अलग अलग उनको जाने।
शरीर के जो पंचकोश है उनका विवेचन करें, जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 3 जो अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यही 3 अवस्थाओं को भी जाने। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उनको भी जाने। इसके उपरांत एक तुरीय शरीर भी है, जिसमें जीव समाधि द्वारा परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न होते हैं। यह समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का मुक्ति में भी सहायक करते हैं। मुक्ति का दूसरा एक साधन है वैराग्य। विवेक से सत असत को जानना, सत्य आचरण को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना, उनको वैराग्य बोलते हैं। षटक संपत्ति मुक्ति का तीसरा साधन है। षटक संपत्ति जैसे कि 6 प्रकार के कर्म करना, शम, अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्म आचरण से हटाकर सदा धर्म आचरण में प्रवृत्त रखना, दम, श्रोत्र और वगैरह इंद्रिय और शरीर का व्याभिचार इत्यादि खराब कर्मों को से हटाकर जितेंद्रिय बनना, शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहना, उपरति दुष्ट कर्म करने लोगों के से सदा दूर रहना, तितिक्षा, भले ही कितनी भी निंदा, स्तुति, हानि, लाभ हो तो भी हर्ष शोक छोड़कर सदा मुक्ति के साधन में लगे रहना, श्रद्धा, वेद वगैरह सत्य शस्त्रों और वेद वगैरह सत्य शास्त्र और उनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान बनना, सत्योपदेष्टा बनना और समाधान, चित्त की एकाग्रता, यह 6 मिलकर षटक संपत्ति बनती है। ये तीसरा साधन है। मुमुक्षत्व जैसे कि भूखे या प्यासे को अन्न जल के सिवा और कुछ भी जचता नहीं है, वैसे ही मुक्ति के साधन और मुक्ति के सिवा दूसरी किसी में भी प्रीति न होना, उसको मुमुक्षत्व बोलते हैं। यह 4 साधन है और यह 4 साधन के बाद अनुबंध, जो अनुबंध चतुष्टय से जाना जाता है। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी जो 4 साधन से युक्त हो वो मोक्ष के अधिकारी है। संबंध ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति को प्रतिपाद्य और वेद इत्यादि शास्त्र को प्रतिपादक समझकर अन्वित संयुक्त करना। विषय सर्व शास्त्रों को प्रतिपादन विषय ब्रह्म है। वो ब्रह्म की प्राप्ति रूप विषय वाले मनुष्य का नाम ही विषय है। प्रयोजन सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद में प्राप्त होकर मुक्ति का सुख का अनुभव करना, यह 4 अनुबंध हैं। उसके बाद आते हैं श्रवण चतुष्टय। श्रवण सुनना, विद्वान को सुनना, सूक्ष्म विद्या को जानना, मनन एकांत में बैठकर उनका विचार करना, निधिध्यासन सतत सुनते हुए मनन करने से निसंदेह हो जाकर समाधिस्थ होकर जो प्राप्त शास्त्रों को ज्ञान समझे हुए शास्त्रों का ज्ञान करना, समझना, साक्षात्कार पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव को जानना, ये सब श्रवण चतुष्टय है। सदा तमोगुण, क्रोध, मलिनता, आलस, प्रमाद, उनको त्याग करना, ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप, दोषों से अलग होना, सत्व प्रकृति, शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार, चिंतन, मनन इत्यादि गुणों को धारण करना, मैत्री सुखी लोगों के साथ मित्रता, करुणा दुखी लोगों पर दया, मुदिता पुण्यात्माओं से हर्षित होना, उपेक्षा दुष्टात्माओं के साथ प्रीति न रखना और वैर भी न रखना, मुमुक्षु को हर रोज 2 घंटे ध्यान करना, ये सब मुक्ति के साधन हैं।
अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा इति पंचक्लेशा योग दर्शन के दूसरे पाद में बताया है। अविद्या का स्वरूप हमने जाना है। वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अस्मिता है। सुख में प्रीति होना राग है, दुख में अप्रीति होना द्वेष है। सर्व प्राणी को मैं सदा शरीरस्थ हूँ, हम कभी मरते नहीं हैं, ऐसी इच्छा रहना, ऐसे मृत्यु दुख के त्रास को अभिनिवेश कहते हैं। यह पंच क्लेश से दूर होकर ब्रह्म को प्राप्त करना, मुक्ति का परमानंद प्राप्त करना और सालोक्य ईश्वर के लोक में निवास करना, ईश्वर के साथ सानुज्य से रहना, मतलब ईश्वर के छोटे भाई के बराबर रहना, सामीप्य ईश्वर के सेवक समान होकर ईश्वर के नजदीक रहना, सायुज्य ईश्वर के साथ संयुक्त होकर वेदांतियों को ब्रह्म में लय होने से हमें मोक्ष मिलता है, जैसे कि ईश्वर के साथ बिल्कुल घुल मिल जाना। मुनि जी अभी 5 मिनट है। हाँ जी, हाँ जी। वो अंतिम लिटी वो है ना, ब्रह्म में लय हो जाने का, वो नहीं है, वो फिर से पढ़िए। वेदांती लोग जो होते हैं कि ब्रह्म में लय हो जाते हैं, उनको ही मोक्ष समझते हैं। जो जन्मते हैं उनकी उत्पत्ति, जो मृत्यु होते हैं उनको प्रलय बोला गया है, और प्रलय के बाद परांत काल तक सुख को भोग कर जीव फिर से जन्म लेता है, उनको पुनर्जन्म बोलते हैं। प्रश्न एक है कि जन्म एक है कि अनेक? अगर उत्तर है अनेक, अगर जो प्रश्न ये है कि अनेक जन्म हो, तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों के स्मरण क्यों हमें नहीं होता है? तो जीव अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं है, इसलिए उनको स्मरण नहीं रहता है। वो मन से ज्ञान करता है, पर मन एक समय पर 2 ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्व जन्म की बात तो दूर रही, पर वर्तमान के जन्म में जीव को ये भी याद नहीं रहता है कि गर्भ में उन्होंने क्या भुगता। जो शरीर बना 5 साल तक हुआ, 5 साल का हुआ, तब तक क्या क्या बात हुई उनकी स्मरण में नहीं होती है। मतलब हम भूतकाल जब भूलते जाते हैं और वर्तमान में जीते जाते हैं, वर्तमान में जो नया नया ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, वो ही हमारा एक हमारा वो ज्ञान है। प्रश्न ये है कि जीव को पूर्व में करेला किए हुए पापों का ज्ञान होता नहीं है कि होता है? ईश्वर क्या उनको दंड देते हैं कि नहीं देते? जीव का सुधार हो सकता है? क्या उनको पता है कि मैंने अगले जन्म में जो पाप किया था उनका फल अभी मुझे मिल रहा है? उत्तर ये है कि हम ज्ञान को कितने प्रकार के माने जाते हैं। वैसे ज्ञान 8 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष वगैरह प्रमाणों से 8 प्रकार का ज्ञान होता है, ऐसे बताया गया है। ये सब ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताया है। वैसे तो बहुत ही लंबा प्रकरण है ये। इसको पढ़ने से तो बहुत ही अच्छा ज्ञान, मतलब जितनी भी बार पढ़े उतनी भी बार नया नया हमें जानने को मिलता है। और हमारे पास समय की पाबंदी है, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। शॉर्ट में ऐसा ही है कि हमें योग में पातंजल योग शास्त्र में बताया गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति पुरुषार्थ। जैसे कि चित्त वृत्ति निरोध से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मन को रोक सकते हैं, जीवात्मा की स्थिति ईश्वर के स्वरूप में स्थित होती है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए हम आध्यात्मिक दुख, शरीर संबंधी पीड़ा, अति भौतिक दुख
प्राणियों को होना अन्य प्राणियों से होने वाला दुख, अधिदैविक दुख जैसे कि अतिवृष्टि, अति ताप या अति ठंड, मन इंद्रियों की चंचलता से होने वाला दुख, ये सब त्रिविध ताप, त्रिविध दुख को छोड़ने से हमें मुक्ति मिलती है। यही अत्यंत पुरुषार्थ है। वैसे नवम समोल्लास में बहुत सारी बातें बताई गई है, वो बस हम उसको प्राप्त करते, उसका चिंतन मनन निधिध्यासन करते रहे तो भी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यही हमें करना है और यही करते करते पूरी जिंदगी चली जाती है। हम बस आपसे और ईश्वर से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम ये सब कर सकें। धन्यवाद मुनि जी, आपने हमें सुना, हमें समय दिया, आपका खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। पुस्तक उपदेश मंजरी महर्षि दयानंद ने पुनः प्रवचन किए थे, उन पर कल पुस्तक पर प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आपके पास PDF तैयार हो आपके पास तो वो भेज। शंकर जी, आपका माइक बंद रखिए क्योंकि मुनि जी क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा।